Good morning all. Today we are going to do placental examination. So first of all, what is placenta? Placenta is a hemorrhoid structure, or we can say it is a circular structure which is present and normally implant in the uterus, which provide nourishment to the baby. And it also secretes some hormones like HCG and another things, substance, which also provide nourishment to the baby and also helping gaseous exchange and provide immunity to the baby. So first of all, before doing the placental examination, we wash the placenta, and so that we can easily visualize the whole structure. And then we do the weight of the placenta, and I had weighted it down. So the normal weight of the placenta is from 500 gram, and it should be approx 1/6 of the baby weight. So this placenta weight is 500 gram. ओके, देन वी कैन डू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लेसेंटा. वो हम स्टेन के साथ भी कर सकते हैं. लाइक हमने इसको शीट पे रखा, वहाँ पे स्टेन आ जाता है. स्टेन के साथ बाय द यूजिंग ऑफ दिस थ्रेड, हम थ्रेड के साथ उसको मेज़र कर सकते हैं कि हमारा जो प्लेसेंटा है वो सेंटर पार्ट से हम उसको मेज़र करते हैं. यहाँ से मेज़र हमने उसको किया. मेज़र करने के बाद हमारे पास पेपर स्केल होता है, उसके साथ हम उसको मेज़र करेंगे कि कितना सेंटीमीटर है. सो अप्रॉक्स इट इज़ 10 सेंटीमीटर. देन वी कैन डू द थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटा. जो नॉर्मल थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा होती है वो हमारे पास 2.5 to 3 सेंटीमीटर होती है, बट कुछ बुक्स में वो हमारे पास 2 to 2.5 सेंटीमीटर भी होती है. ये भी हम सिमिलर सेंटर से ही करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नीडल. हम उसको ऐसे नीडल को करेंगे एंड वहाँ पे स्टेन आ जाएगा नीडल के ऊपर. देन हम सिमिलर इसको पेपर स्केल के ऊपर असेस करते हैं. ये अप्रॉक्स हमारी भाई सेम अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर हमारे पास इसका जो थिकनेस आ रहा है वो नॉर्मल है. बिकॉज कई बार जब इसको धोते हैं तो इसका जो ब्लड है वो ड्रेन होता है, तो उसमें से थिकनेस कम हो जाती है. बट नॉर्मली जो थिकनेस होती है वो जैसे मैंने आपको बताया वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर, एंड कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 2.5 to 3 सेंटीमीटर हमारे पास थिकनेस इसकी होती है. नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन द सर्फेसेज ऑफ द प्लेसेंटा. हमारे पास के 2 सर्फेस होते हैं. वन हमारे पास फेटल सर्फेस होती है जिसमें हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड नेक्स्ट हमारे पास इसके अपोजिट साइड मेटरनल सर्फेस प्रेजेंट होता है. इफ वी एग्जामिन द मेटरनल सर्फेस हमारा थोड़ा सा डार्किश होता है, डार्क रेड कलर का होता है, एंड इट इज़ रफ इन सर्फेस, रफ होता है हमारे पास. अब इसको हाथ पे करके देखते हैं. नेचुरली रफ होता है बाय इंस्पेक्शन. एंड जो हमारे पास फेटल सरफेस होता है वो हमारे पास थोड़ा शाइनी होता है, ग्लिसरी होता है, एंड वेन्स उसके अंदर हम नॉर्मली असेस कर सकते हैं. इसमें वेन्स है जो हमारे पास ये आर्टरीज है ये प्रेजेंट है. हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है. अम्बिलिकल कॉर्ड की डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं. लाइक जैसे सेंटर से वो 2 सेंटीमीटर के विदिन है, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सेंटर सिचुएटेड है. बट अगर वो 2 सेंटीमीटर से अब यहाँ पे इस एरिया में भी होती है तभी उसको हम सेंटर बोलते हैं. बट अगर इस 2 सेंटीमीटर से वो नेक्स्ट पार्ट में तो उसको मार्जिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट हम अम्बिलिकल कॉर्ड को चेक कर सकते हैं ट्रू नोट एंड फॉल्स नोट्स के लिए. दीज आर द फॉल्स नोट्स. फॉल्स नोट्स क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉट एंड जेली. वॉट एंड जेली कहाँ पे होती है? लाइक हमारे पास यहाँ आर्टरीज होती है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होती है एज यू ऑल नो. तो हमारे पास जो वॉट एंड जेली होती है वो भी यहीं पे प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में. उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे फॉल्स नोट आ जाती है. ट्रू नोट क्या होती है हमारे पास? सो दीज आर द फॉल्स नॉट्स. ट्रू नॉट कहते हैं जब नॉर्मली इसके अंदर नॉट लग जाती है. दिस इज ऑल द ट्रू नॉट. ये नॉर्मली प्रेजेंट होती है, बट इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि इसकी वजह से बेबी का जो नरिशमेंट है वो हैम्पर हो जाता है. ऑक्सीजन एक्सचेंजेस है जो वो हैम्पर हो जाता है. ओके, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आती हैं जो मैंने आपको बताया आर्टरीज एंड वेन. उसको हम चेक कर सकते हैं. इसको नॉर्मली टैप करके हमारे पास यहाँ पे जो मैं देखो ये बड़ी वाली होती है, ये हमारे पास वेन होती है जो ये वाली है, एंड अनदर हमारे पास यहाँ पे 2 आर्टरीज के पोल्स प्रेजेंट है. 1 आर्टरी ये रही एंड सेकंड वन इज दिस वन. 2 आर्टरीज हमारे पास ये विजिबल है, ये वाली और ये वाली, एंड दिस इज द वेन. कंप्लीट विद दिस पार्ट. एंड नॉर्मली इसको हम उठा के देख सकते हैं. हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं प्लेसेंटा की. हमारे पास 2 मेम्ब्रेन है, ऐसी सरफेस पे ऐसी मेम्ब्रेन है. 2 मेम्ब्रेन, वन इज एमनियोन एंड सेकंड इज कोरियोन. जो एमनियोन होती है वो प्लेसेंटा के अपोजिट साइड से आके बेबी को कवर करते हैं. जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी का, जो बेबी सैक हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक, वो उसके अंदर होता है. बेबी उसके अंदर प्रेजेंट होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड राउंड वहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो बेबी के सराउंडिंग होती है. जब इसको हम उठाते हैं तो हमारे पास जो ये लेयर्स हैं ये विजिबल होती हैं. इनको हम ऐसे असेस करते हैं कि इनके अंदर कोई टीयर तो नहीं है. ये नॉर्मली हमारे पास एक कट हमने दिया है बेबी को जब डिलीवर करते हुए आता है, बाकी कोई और टीयर तो इसके अंदर नहीं है. एंड ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसको असेस करने के लिए हम इसको
उठा के चेक कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीट कैसे हो, कैसे पता चलता है, जब इसको हम उठाया, इसको मदर साइड करते हैं, जब जो ये लेयर है वो कम्प्लीटली मदर की सरफेस को कवर, जो प्लेसेंटा की सरफेस जो मदर साइड से अटैच होती है उसको एबल है कंप्लीट कवर करने में, मतलब कि जो लेयर्स है वो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट है। अगर ये कम्प्लीटली कवर इसको नहीं कर पाती, इसका मतलब होता है कि कुछ पार्ट है जो मेम्ब्रेन का या तो मदर के अंदर रह गया, यूट्रस में रह गया है, या फिर वो अनदर कहीं पे छूट गया है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास जो मेन मोटिव होता है प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करने का वो यही होता है कि हम ये पता कर सकें कि हमारा कोई भी एक पार्ट प्लेसेंटा को मदर के यूट्रस में तो नहीं रह गए, मदर के अनसाइड तो नहीं रह गए, बिकॉज उससे पोस्ट पार्टम हैमरेज होने के चांसेस होते हैं एंड अनदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लाइक सेल ग्रोथ, वहाँ पे फिर अनदर हो सकता है। तो नाउ हम करते हैं अभी जो हमारा मदर का साइड का प्लेसेंटल साइड है उसको हम एग्जामिन करते हैं मैटरनल सरफेस को। इसके अंदर हमारे पास रफ सरफेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर शेप में एंड अनदर शेप में, इनको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। नॉर्मल हमारे पास 16 to 20 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं एंड हम असेस कर सकते हैं कि कोई कोटिलेडन मिस तो नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली हमें जैसे अगर यहाँ पे ये मिस होता है तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से कोई कोटिलेडन मिस है। बाकी हम नॉर्मली इसको असेस करके पता कर सकते हैं कोई पार्ट है जो मिस तो नहीं है। टोटल मैंने आपको बताया कि लाइक 16 to 20 होते हैं, कई बुक्स में हमारे पास 15 to 20 भी बताया जाता है। एक हमारे पास रहती है कि शॉर्ट कॉर्ड एंड लॉन्ग कॉर्ड रहता है। नॉर्मली जो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर होती है, बट इट कैन वेरी विद अकॉर्डिंग टू द बुक्स। तो नॉर्मली अगर वो 30 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड, अगर वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द प्लेसेंटल एग्जामिनेशन।